हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था जेई मेंस के अंदर 2025 में 29 जनवरी को। इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है कि लेट एफ जीरो टू इंफिनिटी टू आर बी ए ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन फॉर सम ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन एफ लेमडा एक्स डी लेमडा इक्वल्स टू ए एफ एक्स हमें गिवन है। एफ वन की वैल्यू वन, एफ 16 1/8। तो हमें इस कंडीशन की वैल्यू निकालनी है, जो गिवन कंडीशन। तो देखो, गिवन में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? एफ डैश 1/16 की वैल्यू निकालनी है। एफ डैश 1/16 तभी आएगा जब हमारे पास एफ डैश एक्स हो, और एफ डैश निकालने के लिए हम एफ एक्स यदि निकाल लें तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उस डिफरेंशिएशन में एक्स की जगह 1/16 पुट कर देंगे। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन कंडीशन है वहां से किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। जो गिवन कंडीशन है बच्चों, क्या है? 0 to 1 एफ लेमडा एक्स डी लेमडा इक्वल्स टू ए ऑफ एफ एक्स। तो यहां हमें इंटीग्रेशन करना है किसके किसके फॉर्म में? लेमडा के फॉर्म में। और यहां पे लेमडा इंटू एक्स है, तो लेट लेमडा एक्स इक्वल्स टू टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें यहां पे, तो एक्स इंटू डी लेमडा इक्वल्स टू डी टी, और डी लेमडा इक्वल्स टू डी टी बाई कितना हो जाएगा? एक्स। अब जब अजम्पशन किया है लिमिट का फंक्शन है तो लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट के लिए हम देख लें कि व्हेन t इक्वल्स टू जीरो, तो यहां t जीरो पुट करेंगे। सॉरी, व्हेन लेमडा इक्वल्स टू जीरो, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। और लेमडा की वैल्यू यदि 1 पुट करेंगे तो t कितना हो जाएगा? x। तो ये जो चेंजमेंट है वो यहां कर दें। लिमिट हो गई जीरो टू, सॉरी, लेमडा की जगह x। एफ लेमडा को माना था t इक्वल्स टू, इसका रिजल्ट आया था डी लेमडा का डी टी बाई एक्स इक्वल्स टू ए एफ एक्स। राइट साइड में कोई चेंज नहीं किया हमने। अब यहां इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में है, तो ए कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट है, डिवाइड में है तो इसको इधर ले जाए तो ये बन गया 0 टू एक्स एफ टी डी टी इक्वल्स टू ए एक्स एफ एक्स। अब यहां इसमें न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगा दें तो देखो क्या होगा कि जो हमारा x है उसको कहां रिप्लेस कर देते हैं? फंक्शन में। तो एफ एक्स, अपर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट है x, x का डेरिवेटिव होगा 1, तो 1 इंटू एफ एक्स ही आएगा। माइनस जीरो, लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, जीरो का डेरिवेटिव जीरो ही होता है, तो जीरो इंटू कुछ भी लिखेंगे तो अगले वाला पार्ट जीरो बनने वाला है। तो यहां से इस चीज को हम क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। यहां फर्स्ट इंटू सेकंड के चैन रूल से सोल्व कर ले इसको, तो a इंटू फर्स्ट एज इट इज x का करेंगे तो f डैश x प्लस a तो कांस्टेंट है, पिछली बार fx का हुआ था तो इस बार किसका होगा? x का 1 होता है। fx की टर्म्स को fx की साइड में ले आए, तो fx माइनस a fx इक्वल्स टू a x f डैश x। और यहां से क्या कॉमन आ गया? fx कॉमन ले लें तो 1 माइनस a इक्वल्स टू a x f डैश x। अब fx के फंक्शंस एक तरफ ले जाएं और बाकी को चेंज कर दें तो ये बन जाएगा ax, मल्टीपल में है इधर डिवाइड में, तो 1 माइनस a अपॉन ax इक्वल्स टू f डैश x अपॉन fx। हमें fx निकालना था। fx निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दें x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इधर भी x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में इधर हो जाएगा। ये भी x का फंक्शन है तो इधर भी x के फंक्शन में इंटीग्रेशन होगा। 1 माइनस a अपॉन a, ये तो कांस्टेंट है। 1 अपॉन x का क्या होता है? log x। इधर fx को t माने तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका क्या हो जाएगा? log fx प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें यहां से दो तीन चीजों की वैल्यू निकालनी है।
फर्स्ट सी कितना होगा, सेकंड ए कितना होगा, देन एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो पहला कंडीशन गिवन है f1 इक्वल्स टू 1, इसको यहां यूज कर लें, 1 माइनस ए अपॉन ए log 1 इक्वल्स टू log f1 प्लस सी। f1 की वैल्यू 1 है तो ये log 1 होगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये पार्ट भी 0 और ये पार्ट भी 0, तो यहां से c कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको यहां अगेन पुट कर दे तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 1 माइनस ए अपॉन ए log x इक्वल्स टू log एफ एक्स। अब दूसरी कंडीशन गिवन थी f16 इक्वल्स टू 1/8, इसको यूज कर लें, f16 इक्वल्स टू 1/8। इट मींस x को किससे रिप्लेस करना है, 16 से, तो इसको रिप्लेस कर दे 1 माइनस ए अपॉन ए log x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 16, तो log 16 इक्वल्स टू log x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 16, तो ये बनेगा f16। f16 की वैल्यू गिवन है 1/8। तो देखो 1 माइनस ए अपॉन ए इंटू लॉग 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू लॉग 1/8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर -3, और लॉग की प्रॉपर्टी से जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, तो 4 इंटू 1 माइनस ए अपॉन ए log 2 इक्वल्स टू -3 इंटू log 2, log 2 कैंसिल, तो बन गया 4 माइनस 4a इक्वल्स टू -3a, और ट्रांसपोजिंग करके ले जाएं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये हमारे पास a आ गया। अब इस a को पुट कर दे यहां पे, तो किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, fx निकाल लेंगे। a को पुट करेंगे यहां पे तो 1 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू लॉग x इक्वल्स टू लॉग fx, ये बनेगा -3/4, मल्टीपल में है तो x की पावर में चला जाएगा, तो log x टू दी पावर -3/4 इक्वल्स टू log fx। दोनों में log कैंसिल हो जाएगा, तो fx की वैल्यू क्या आ गई, x टू दी पावर -3/4, ये fx आ गया। और हमें यही निकालना था। जब fx आ गया तो f डैश x कितना हो जाएगा, fx आ गया तो यहां से ये fx इक्वल्स टू x टू दी पावर -3/4, f डैश x कितना होगा, -n इंटू x टू दी पावर n-1, -3/4 -1 इक्वल्स टू -3/4 इंटू x टू दी पावर -7/4। अब जो फाइनल आंसर क्वेश्चन पूछा था वहां वैल्यूज पुट कर दें, इसकी वैल्यू पूछी थी, तो 16 माइनस f डैश 16, तो जो f डैश x आया उसमें x की जगह कितना पुट करना है, 16, हाँ, f डैश 16, और f डैश 16 कितना, f डैश 1/16, तो इंटू 1/16 टू दी पावर -7/4 इक्वल्स टू 16, माइनस और माइनस मल्टीपल होके कितना हो जाएगा, +3/4, 2 टू दी पावर 4, 1/16 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर -4 और -7/4, तो 16 प्लस 3/2 इंटू, इसको सोल्व करोगे 2 टू दी पावर 7, तो 16 प्लस 3 इंटू 2 टू दी पावर 5 होगा, 32 इंटू 9, 3 इंटू 32, 16 प्लस 96, 112, तो इसका आंसर हो जाएगा 112। थैंक यू बच्चों।